हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार दरोगा का पीटी यानी करंट अफेयर का सीरीज जो है मैंने स्टार्ट किया था एडुटेरिया का। ये आपका डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपको पता ही होगा अर्धवार्षिकी है, यानी पूरा ये 6 मंथ का करंट अफेयर है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिहार दरोगा में अच्छा खासा भूमिका साबित करने वाला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 800 MCQ जो दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बिहार दरोगा में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इस बुक में आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश एसआई और बिहार एसआई के लिए बेहद उपयोगी आपका बुक है। आज का जो सेट होने वाला है आपका सेट नंबर 4 है। 3 सेट भी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा दरोगा का यानी करंट अफेयर का। तो चलिए आज हम सभी लोग सेट को शुरू कर लेते हैं। सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है, तो अगर आप सभी लोग इसको लगा लिए हैं तो कम से कम 40 क्वेश्चन प्लस आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। क्या हो जाएगा? असम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। याद रखेंगे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, फेसबुक के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है आपका उत्तर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कहता है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए। तो ये बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? कौन सा अभियान? पंख अभियान। तो पंख अभियान से याद रखेंगे मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप सभी लोग के लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैल्यूइंग वाटर। याद रखिएगा, बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, RSN सिंह। याद रखेंगे, और सभी लोग का यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क, याद रखिएगा, स्की पार्क किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? स्की पार्क। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? आप सभी लोग का जो बिहार दरोगा का 100 सेट चल रहा है वो भी आज शाम को करीबन 7 बजे आप सभी लोग का हो सके तो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? बैटन ऑफ ऑनर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा, हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मेरा राशन। क्या हो जाएगा? मेरा राशन। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन से राज्य को हुआ है? तो ये आपका उत्तर ए हो जाएगा, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किसे प्रथम स्थान दिया गया है?
तो प्रथम स्थान देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा को ये दिया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, 17 का आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अजय माथुर। क्या हो जाएगा? अजय माथुर। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस। याद रखेंगे, पैरा टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चलिए आगे देखते हैं। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है? किसान कल्याण मिशन। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और काला नमक जो था आपका था ना उत्तर प्रदेश, काला नमक चावल, तो आप याद रखिएगा। हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? परशुराम कुंड मेला का आयोजन। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, 22 का उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लास्ट में आप सभी लोग से एक प्रश्न पूछूंगा, जिससे आप 50 प्रश्न ये कंप्लीट होगा, तो उसी में से एक प्रश्न आपको लास्ट में पूछूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा, देखिए आपको याद होता है कि नहीं लास्ट तक। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यापारिक यानी व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? भांग। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो सही आंसर आपका 27 का देखा जाए तो आपका तजाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर के कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है, तो आपका उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? साइलेंट किलर। तो आपका सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, INS करंज। क्या हो जाएगा? INS करंज। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपका पाकिस्तान हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ पर की गई है जो मानव निर्मित है? जो मानव निर्मित है, तो इसका आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि SCO सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका पाकिस्तान में किया जाएगा। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका विराट कोहली हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, शरद कुमार लिम्बाले हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर आपका अफ्रीकी हाथी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो महिला खिलाड़ी पूछा गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, 36 का ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शेफाली वर्मा। क्या हो जाएगा? शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए
कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तेल आपूर्तिकर्ता, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? देशभक्ति बजट पेश किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली सही आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है, आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। याद रखेंगे, बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी सत्य है। देखा जाए तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद बन चुके हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी बन चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा चौथा, 4 नंबर का यानी 4th स्थान। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, याद रखेंगे, जैसा। क्या हो जाएगा? जैसा। अगला प्रश्न है कि 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये देखिए 10 से 12-13 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो और खुद से आप घर पे भी पढ़ें, ठीक है। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नासा। क्या हो जाएगा? नासा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? आकांक्षा पोर्टल। तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखा जाए तो आपका 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो आंसर आपका सिडबी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, वी आकार की रिकवरी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध देखा जाए तो आपका किससे है? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 50% आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब मैंने जो पूछा था कि आप सब लोग से एक से लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, अभी आप कमेंट करके बताइए कि परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन किया गया है वो कौन से राज्य में किया गया है? बताइए, परशुराम कुंड मेला। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।